में मेडिकल टेस्ट कैसे हुआ था, पूरा का पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको केवल टेस्ट के बारे में बताऊँगा, यानी जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है ना, उन डॉक्यूमेंट के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेडिकल टेस्ट में जो जो चेकअप होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन एक बार आप सुन लेंगे तो आपका जो डाउट है सारे के सारे वो क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूरा मेडिकल प्रोसेस लिख दिया है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ था। तो जब मेरा मेडिकल स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले सीना और लंबाई नापी गई। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी सीना और लंबाई नपती है, उसके बाद मेडिकल में भी नपती है, उसके बाद ज्वाइनिंग पे भी नपती है। अब अगर मैं केवल मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल में सीना और लंबाई थोड़ी सी टाइट वो चेक कर रहे थे, लेकिन इसमें रिजेक्ट कोई भी नहीं हुआ था। वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जिनकी लंबाई कम थी वो पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए थे। और रही बात सीने की, तो मेडिकल का टाइम आते आते सबका वजन बढ़ जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि उस टाइम पे सब लोग फिजिकल पे ध्यान देते हैं, रनिंग पे ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन घट जाता है और सीना भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन मेडिकल में हाइट और चेस्ट को लेकर के किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद जो अगला टेस्ट हमारा हुआ वो हुआ कानों का। तो भाई, अगर मैं केवल अपने टेस्ट की बात करूं तो बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट हुआ था। जबकि मैंने ये सुना था कि जो कानों का टेस्ट होता है उसमें डॉक्टर के पास एक मशीन होती है जो हल्का हल्का वाइब्रेट करती है। डॉक्टर उसे कभी बंद कर देता है, कभी चालू कर देता है, फिर उसको आपके माथे के पास ले जाएगा, कभी सर के पीछे ले जाएगा और आपसे पूछेगा कि कब आपको वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही है और कब नहीं आ रही है ना। ये मैंने सुना था। लेकिन मैं अपने टेस्ट के आपको बता रहा हूँ। मैं डॉक्टर के पास जाके बैठ गया। उसने क्या किया, उसके पास एक टॉर्च थी। वो टॉर्च उसने कान के अंदर मार के देखी, दोनों कान में, और उसने ये चेक किया कि जो कान का पर्दा है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। यानी कि कान के पर्दे में बस छेद नहीं होना चाहिए। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो फिलहाल आप चेक करा के उसका ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन होने के बाद उसके टाँके वाँके बिल्कुल फिट हो जाओगे। ऑपरेशन के बाद भी आप पास हो जाओगे, है ना। यानी आपका कान का जो पर्दा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना। तो उसने टॉर्च मार के ये सब देखा और देखा कि कान गंदा तो नहीं है। उसके बाद मुझसे पूछा कि तुझे सुनाई देता है या नहीं देता है। मैंने कहा कि बिल्कुल सही सुनाई देता है। और उसने जो भी रिपोर्ट थी वो हमारी फाइल में लिखी और आगे भेज दिया। यानी बस कान का इतना सा टेस्ट। दोस्तों, कान का चेकअप होने के बाद फिर आंखों का चेकअप हुआ और आंखों के ये टोटल 4 चेकअप हुए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे कैसे हुए। सबसे पहले डिस्टेंस विजन चेक हुई। डिस्टेंस विजन यानी जो आपकी दूर की नज़र है वो सही है या नहीं है, ये चेक हुआ। ये चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसा एक चार्ट था, जैसे यहाँ पर आपको ये चार्ट दिख रहा है, इसमें इंग्लिश में बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं। ये हिंदी में भी हो सकता है या फिर मैथ में भी हो सकता है। मैथ के नंबर उस पर हो सकते हैं। हालांकि मुझसे जो पढ़वाया गया था वो हिंदी वाला पढ़वाया गया था। और ये मुझसे लगभग 18 से 19 फीट की दूरी पे रखा हुआ था। ठीक है। अब दोस्तों, ये जो चार्ट है इसमें सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है वो 6x6 की होती है। अगर आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं तो आपको दोनों आंखों से वो सबसे नीचे वाली लाइन दिख जाएगी। ठीक है। उससे ऊपर वाली होती है 6/9 की, उससे ऊपर वाली होती है 6/12 की। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से जो यूपी पुलिस में आंखें मांगी गई हैं वो ये मांगी गई हैं कि आपकी दोनों आंखें अगर 6/9 है तो वो चल जाएंगी, या फिर एक आंख 6/6 है और एक आंख 6/12 है तो भी चल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था। आपकी एक आंख 6/6 होनी जरूरी है, यानी एक आंख से आपको ये पूरा चार्ट दिखना चाहिए और दूसरी आंख आपकी 6/9 चल जाएगी। यानी एक आंख से आप नीचे की लाइन को छोड़ सकते हो अगर नहीं दिख रहा है तो। ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्टेंस विजन। उसके बाद आता है नियर विजन। भाई, नियर विजन में क्या था कि एक छोटी सी किताब थी। उस किताब में जैसे अखबार के छोटे छोटे वर्ड होते हैं ना, उससे भी पतले पतले वर्ड थे। और वो हमको बारी बारी से दोनों आंखों से पढ़ना था। ठीक है। तो वो बड़ी आसानी से आप पढ़ लोगे क्योंकि नियर विजन की जनरली प्रॉब्लम किसी को नहीं होती है, वो बुढ़ापे में जाके होती है। ठीक है। जो आपकी एज है उसमें नियर विजन की प्रॉब्लम किसी को नहीं होती है, हालांकि डिस्टेंस विजन की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद फिर कलर विजन चेक हुआ। तो भैया, कलर विजन में एक किताब थी, उसमें लगभग 25 से 30 पेज थे। तो वो पढ़वाई गई पूरी की पूरी। तो उसमें लगभग 15 से 20 पेज में तो नंबर लिखे हुए थे, तो वो पूरे के पूरे नंबर आपको पढ़ने पड़ेंगे। और बाकी जो पेज बचे उनमें कुछ लाइनिंग खिंची हुई थी, उन लाइनिंग पे आपको उंगली चलानी थी। ठीक है। तो ये था कलर ब्लाइंडनेस का चेक। उसके बाद फिर स्क्वेंट यानी कि आपको आंखों का जो भेंगापन होता है, जो तिरछापन होता है, वो चेक किया गया। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके पास टॉर्च थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि दोनों आंखों से आपको इस टॉर्च का जो चांदना है उसको फॉलो करना है दोनों आंखों से। तो भैया, हमने उनके टॉर्च का जो चांदना था उसको फॉलो किया। कभी वो ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, दाएं बाएं इस तरीके से कर रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि आंखों की जो दोनों पुतलियां हैं वो एक साथ चल रही हैं या फिर आगे पीछे चल रही हैं। तो दोनों एक साथ चलनी चाहिए, यानी भेंगापन नहीं होना चाहिए। तो बस ये था आंखों का चेकअप। ठीक है। बस इतना चेक हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी और आगे की तरफ भेज दिया।
तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो खतरा है वो सिर्फ दो चीज़ों में है, एक तो है डिस्टेंस विजन में, ठीक है, और दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस में। तो आप कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप अपना करा के देख लो, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस में ही ज़्यादा रीमेडिकल वो देते हैं, इसको थोड़ा वो डीपली चेक करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। और दूसरी रही बात डिस्टेंस विजन की, तो डिस्टेंस विजन भी आप पहले से ही चेक करा के जाना, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर से मिलके कोई ड्रॉप वगैरह ले लेना। दोस्तों, आंखों का चेकअप होने के बाद फिर नोकनी चेक हुई, नोकनी के बाद वेरिकोज वेन, और उसके बाद हाथ चेक हुए। तो नोकनी उन्होंने ऐसे चेक की, यानी पहले वो बिल्कुल आपको सीधा खड़ा कर देंगे और आपके पैर के पंजे और पैर की जो एड़ी है वो आपस में मिली हुई होनी चाहिए। तो इस स्थिति में आपके घुटने के बीच में गैप होना जरूरी है, वो सटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी गैप है तो आप बिल्कुल पास हो जाओगे। थोड़ा सा गैप वो चेक कैसे करेंगे, उनके पास टॉर्च रहेगी, टॉर्च से जब वो चांदना करेंगे तो वो जो चांदना है वो घुटनों के बीच से पार चला जाना चाहिए, और वो पार तभी जाएगा जब बीच में गैप होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा गैप भी है तब भी आप पास हो जाओगे। फिर उसके बाद आपकी एड़ी तो वो मिली हुई रहेंगी, लेकिन आपके पंजों को, पैर के पंजों को वो लगभग 30 से 35 डिग्री खुलवा देंगे, और उस स्थिति में भी आपके जो घुटने हैं वो मिले हुए नहीं होने चाहिए। तो ये हो गया नोकनी का टेस्ट। जब वो आपके नोकनी के लिए पैर को देख रहे होंगे तो वो क्या देखेंगे कि आपके पैरों की जो नसें हैं वो बहुत ज़्यादा उभरी हुई तो नहीं है, और नसों का गुच्छा बना हुआ तो नहीं है, उसको हम बोलते हैं वेरिकोज वेन, ठीक है, वो चेक करेंगे। हालांकि पैर की नसें बहुत लोगों की उभरी हुई होती हैं, लेकिन वो बहुत सारी नसें क्या होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होकर के आपस में गुच्छा बना लेती हैं, और वो बहुत खतरनाक बीमारी है जिसको वेरिकोज वेन बोलते हैं। तो वो बीमारी नहीं होनी चाहिए, नसों का गुच्छा वगैरह बना हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये है तब भी आपको रिमेडिकल वो दे देंगे, ठीक है ना। वैसे इसमें हमारी जो ग्रुप था उसमें किसी को ये प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद फिर हाथों का चेकअप करेंगे। भाई हाथों में क्या है, दोनों हाथों को सीधा करेंगे, आगे दोनों हाथों को सटा के, और ये देखेंगे कि आपके हाथों की जो कोहनी है वो मिल तो नहीं रही हैं। अगर नहीं मिल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बड़े आराम से पास हो जाओगे। ये भी बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट होता है। उसके बाद दोस्तों प्राइवेट पार्ट का चेकअप हुआ। हालांकि प्राइवेट पार्ट के चेकअप में हमारे ग्रुप में किसी को रीमेडिकल नहीं मिला, सब आराम से पास हो गए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चेकअप हुए और कैसे कैसे हुए। तो चेकअप हुए हाइड्रोसील और पाइल्स का। तो कैसे चेकअप हुआ, सबसे पहले आपको अंडरवेयर निकालना है। अंडरवेयर निकालने के बाद वो आपसे 2 से 3 बार खांसने के लिए बोलेंगे, तो आपको बहुत तेज़ी से खांसना पड़ेगा। जब आप खांसेंगे तो उस टाइम पे वो देखेंगे कि हाइड्रोसील की प्रॉब्लम तो नहीं है, और आपके जो टेस्टिकल है उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, और जो वहाँ की नसें हैं वो बहुत ज़्यादा उभरी हुई तो नहीं है। ये सारी चीज़ वो देखेंगे, ठीक है। हालांकि मेरे ग्रुप में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 3 से 4 दिन पहले एक ग्रुप था, उसमें जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई थी तो वहाँ पे एक लड़के को वो मिला था रीमेडिकल। तो भाई मैंने उसका जब रीज़न देखा तो उस रीज़न लिखा हुआ था एनलार्ज टेस्टिकल, यानी उसके टेस्टिकल का जो साइज़ था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। इस वजह से उसको रीमेडिकल दे दिया। उसके बाद फिर पाइल्स चेक करेंगे, पाइल्स यानी कि बवासीर। अगर भैया है तो दिक्कत होगी, और अगर नहीं है तो कुछ नहीं, वही कहेंगे 2 से 3 बार आपको खांसना पड़ेगा, और वो चेक करके आपकी रिपोर्ट लिख देंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ चेक नहीं करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल चेक करते हैं, बस देखेंगे 2 से 3 सेकंड और जाओ, ठीक है ना। ये हो गया प्राइवेट पार्ट का चेकअप। उसके बाद सबसे लास्ट में जब हम रूम से बाहर निकल रहे थे तो उस टाइम पे चेकअप हुआ फ्लैट फुट का। दोस्तों फ्लैट फुट का जो चेकअप था वो भी बिल्कुल नॉर्मल था। उसमें क्या था कि जब हम कमरे से बाहर जा रहे थे तो वहाँ पे एक गीला कपड़ा पड़ा हुआ था। उस गीले कपड़े पे पहले आपको अपने दोनों पाँव को रखना था, उसके बाद अपना नाम बोलना था और नाम बोल के चले जाना था। तो हमने अपने दोनों पाँव उस पर रखे, उसके बाद नाम बोल के चले गए। तो जब हम वहाँ से गए तो फर्श पे निशान बन गए, क्योंकि पाँव गीले थे। तो उन्होंने देख लिया कि इसका जो पाँव है वो फ्लैट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पाँव लिया है, अगर इस तरह का आपका पाँव है तो आपको मेडिकल में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे आप घर पे भी ये चेकअप कर सकते हो। पहले अपने दोनों पाँव को भिगो लेना है, उसके बाद फर्श पे चलना है। वहाँ पे जो निशान बनेंगे उसमें थोड़ा सा कर्व होना जरूरी है, यानी टोटली फ्लैट नहीं होना चाहिए, टोटली जो समतल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर कर्व बन रहा है तो आप बिल्कुल पास हो जाओगे। दोस्तों जितने भी चेकअप मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं वही सारे चेकअप मेरे हुए थे, इसके अलावा और कुछ चेक नहीं हुआ। और यहाँ पे ये टफ़ चेक कर रहे थे, इससे भी ज़्यादा टफ़ चेक कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या था कि 40 या 50 कैंडिडेट का जो ग्रुप था उसमें से 8 या 9, एक बार तो 14 को रीमेडिकल दे दिया गया था, ठीक है। तो कुछ सेंटर ऐसे हो सकते हैं 1 या 2 जो थोड़ा सा टफ चेक करेंगे, वो डॉक्टर के मूड के ऊपर बात है। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई उस ग्रुप में कैंडिडेट जो थे उनको प्रॉब्लम होगी वो जिसमें उनको रीमेडिकल मिला है। हालांकि बिल्कुल नॉर्मल चेक होता है, अगर आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे और एक बार ये जितने भी चेकअप हैं ये खुद से आप करा लेना, अगर नॉर्मल आते हैं तो आप बिल्कुल आराम से पास हो जाओगे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। हालांकि अगर मुझे कमेंट रिप्लाई में नहीं कर पाया तो कोई वीडियो में उस कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दे दूंगा। जय हिंद। मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।
बाय।